बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ नुमान एंड यू आर वाचिंग नुमान्स ऑप्टो हब। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑप्टोमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्ले लिस्ट है हमने वो स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम रेटिनोस्कोपी को डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे जो स्टेजेस ऑफ द रेटिनोस्कोपी है वो क्या होती हैं और वो कितनी होती हैं और उनमें बेसिकली होता क्या है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। अब अगर मैं बात करूं रेटिनोस्कोपी की जो स्टेजेस हैं, इसको प्रैक्टिकली दे आर नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली मैं अगर कहूं तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे एग्जिस्ट नहीं करती, आप कहें आपने लिखी भी और ये एग्जिस्ट भी नहीं कर रही। मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने परफॉर्म किया और माइंड के अंदर ही, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है आप माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन कर देते हैं, आपको क्रॉस भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मैं रेटिनोस्कोप को ऑन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ये एक स्टेज होगी। ऑन करने के बाद मैंने पीप होल के थ्रू देखा, मैं कहता हूँ ये दूसरी स्टेज होगी। मुझे रिफ्लेक्स नज़र आया, मैंने कहा ये तीसरी स्टेज होगी। मैंने अपना उसकी मूवमेंट को ऑब्ज़र्व किया, मैंने कहा ये फोर्थ स्टेज होगी। यानी इससे मैं इसको स्टेजेस में डिवाइड करता गया। तो लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम इस चीज़ को नोट करें, हम देखें कि जब मैं रेटिनोस्कोपी को परफॉर्म कर रहा हूँ तो माइंड के अंदर कैलकुलेशन चल रही होती है, या अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो आप पेपर पे ज़रा उसको क्रॉस को ड्रॉ कर लेते हैं। यही दो चीज़ें होती हैं। आप ये तो नहीं करते जी अब मैं स्टेज 1 पे आ गया हूँ, अब मैं स्टेज 2 पे आ गया हूँ, मैं स्टेज 3 पे आ गया हूँ, अब इसके बाद स्टेज 4 आने वाली है, ऐसा हम नहीं सोचते। ये स्टेजेस फिर क्यों पढ़ रहे हैं, ये दो वजह से पढ़ रहे हैं। एक, हमें इनका पता होगा तो प्रैक्टिकली हमें आसानी होगी, एक इसलिए हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी इसलिए पढ़ रहे हैं ये स्टेजेस की, क्योंकि ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, हमारे वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, हमारे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिस तरह के हाद हो गया, DHA हो गया, इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये पूछा जा सकता है। उसके लिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है। और वैसे भी थ्योरी हमारी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारा प्रैक्टिकल अच्छा होगा, इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। स्टार्ट करते हैं जी। कितनी स्टेजेस हैं जी रेटिनोस्कोपी की जी 3 स्टेजेस हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपके सामने यहाँ लिखी है। कितनी स्टेजेस हैं? 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस हैं। क्या क्या नाम है उनका? सबसे पहली स्टेज का नाम है जी इल्यूमिनेशन स्टेज। दूसरी का नाम है रिफ्लेक्स स्टेज। तीसरी का नाम है प्रोजेक्शन स्टेज। 3 स्टेजेस हैं। जल्दी से इसको डिस्कस करते हैं। हमने कोई भी डेफिनेशन पढ़नी हो तो लास्ट लेक्चर से, उससे लास्ट लेक्चर से, बल्कि उससे भी पहले वाले लेक्चर से मैं बताता आ रहा हूँ आपको कि हमने कोई भी डेफिनेशन पढ़नी हो तो हम क्या करते हैं, उस डेफिनेशन का ब्रेक डाउन करने के बाद हम कीवर्ड्स निकालते हैं। क्या करते हैं? हम कीवर्ड्स निकालते हैं उसमें से। जब हमें कीवर्ड्स का मतलब समझ आ गया तो हमारे लिए वो स्टेटमेंट या वो डेफिनेशन समझना मुश्किल नहीं रहती है हमारे लिए। इल्यूमिनेशन स्टेज हमें क्या बताती है? इल्यूमिनेशन स्टेज जी अगर पढ़ें तो वो बताती है, इन दिस स्टेज रेटिना इज इल्यूमिनेटेड थ्रू द बीम ऑफ लाइट। क्या है जी? क्या चीज़ इल्यूमिनेट हम कर रहे हैं? हम इल्यूमिनेट कर रहे हैं जी रेटिना को। रेटिना इल्यूमिनेट हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? बीम ऑफ लाइट। अब ये बीम ऑफ लाइट कौन सी है और रेटिना इल्यूमिनेट कैसे हो रहा है, इसको हम देखते हैं। मैंने रेटिनोस्कोप को ऑन किया। ऑन करने के बाद ये जो आपने देखा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि प्लेन मिरर और कनकेव मिरर इफेक्ट क्या होता है। जो प्लेन मिरर बीम है वो क्या होती है और कनकेव मिरर बीम क्या होती है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अभी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये प्लेन मिरर बीम है। प्लेन मिरर बीम भी कह सकते हैं, प्लेन मिरर आप इसको इफेक्ट भी कह सकते हैं। ये जो प्लेन मिरर बीम मैंने ऑन किया रेटिनोस्कोपी की, अभी जो बीम है वो प्लेन मिरर बीम है। इसको मैंने अपनी आंख के अंदर थ्रो किया, मैंने अपनी आंख के अंदर डाला। जब ये मेरी आंख के अंदर गई, अब ये जाके कहाँ पे फॉल करेगी? कहाँ पे फॉल करेगी? रेटिना पे फॉल करेगी। जब रेटिना पे फॉल किया इसने तो रेटिना क्या होगा? इल्यूमिनेट होगा। इल्यूमिनेट का मतलब जगमगा उठेगा। जगमगाने का मतलब कि वो रोशन हो जाएगा। अगर हम उर्दू में इसको देखें तो जो हमारा रेटिना है जी वो इल्यूमिनेट होगा, मतलब कि वो रोशन हो जाएगा। ठीक है। इल्यूमिनेशन स्टेज में क्या है जी? हमने नाम से पता चल रहा है कि जो ये स्टेज में कोई चीज़ रोशन होगी। क्या रोशन होगा? हमारा रेटिना होगा। किसके थ्रू होगा ये भी हमने देख लिया। कोई और चीज़ बची तो नहीं? कोई चीज़ नहीं बची। दोबारा से एक दफ़ा देख लेते हैं। इन दिस स्टेज रेटिना इज इल्यूमिनेटेड थ्रू द बीम ऑफ लाइट। रेटिना इल्यूमिनेट होता है, रेटिना रोशन होता है थ्रू द बीम ऑफ लाइट। जो बीम ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? वो मेरे रेटिनोस्कोप से आ रही है। इज इट ओके? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट स्टेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेज हमें क्या बताती है जी? नेक्स्ट स्टेज सबसे पहले इसका ज़रा नाम देखें। नाम क्या बता रहा है हमें जी?
नाम बताता है रिफ्लेक्स स्टेज। रिफ्लेक्स स्टेज, रिफ्लेक्स स्टेज, रिफ्लेक्स स्टेज का क्या मतलब बन रहा है यहाँ पे? अगर मैं रिफ्लेक्स का मतलब देखूँ, लफ्ज़ी मतलब देखूँ, किसी चीज़ का रिफ्लेक्स, अगर मैं मिरर देख रहा हूँ, मैं मिरर के सामने खड़ा हूँ, मैं शीशे के सामने खड़ा हूँ, तो मेरी जो इमेज बन रही है वो मुझे क्या शो हो रही है? वो मुझे एक रिफ्लेक्स ही तो मेरी इमेज का शो हो रहा है, एक रिफ्लेक्स ही। वो जो इमेज शो हो रही है उसको मैं रिफ्लेक्स ही कहूँगा, वो मेरा रिफ्लेक्स है, मेरे हूँ बहू है, मेरे सिमिलर है। बेसिकली रिफ्लेक्स स्टेज मुझे क्या बता रही है? रिफ्लेक्स स्टेज मुझे बता रही है कि इन दिस स्टेज क्या होता है स्टेज में, द इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द रेटिना। इस चीज़ का हमने पिछले स्टेज में देख लिया है कि रेटिना इल्यूमिनेट कैसे हो रहा था, रेटिना रोशन कैसे हो रहा था। इन दिस स्टेज द इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द रेटिना एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट एंड फॉर्म इमेज एट इट्स फार पॉइंट। अब फार पॉइंट क्या है ये हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो जल्दी से देख लें, फिर आपको ये लेक्चर ये या पॉइंट आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं फार पॉइंट को ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊँगा। अच्छा, रेटिना क्या करता है जी? रेटिना एक्ट करता है एज एन ऑब्जेक्ट, रेटिना एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करता है और फॉर्म इमेज एट इट्स फार पॉइंट। मैं इमेट्रोपिक हूँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्लासेस नहीं लगी, जिस बंदे को ग्लासेस नहीं लगी उसको क्या कहते हैं? इमेट्रोपिक। फॉर एग्जाम्पल मैं इमेट्रोपिक हूँ, मुझे ग्लासेस नहीं लगी, तो इसका मतलब है जो 6x6 वाली लाइन है वो मुझे क्लियरली नज़र आएगी, यानी कि जो मेरा फार पॉइंट होगा वो इन्फिनिटी पे होगा, इसीलिए मुझे 6x6 वाली जो लाइन मैं देख रहा हूँ वो मुझे क्लियर नज़र आ रही है। इज इट ओके? और अगर मैं मायोपिक हूँ तो मेरा फार पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा? मेरा फार पॉइंट लाया करेगा बिटवीन दी इन्फिनिटी और जो मेरा फोकल पॉइंट है वहाँ पे, यानी कि जहाँ इमेज बन रहा है वहाँ पे लाया करेगा। आपका इमेज कहाँ बनता है? हमेशा फार पॉइंट पे बनता है। जब फार पॉइंट पे बनेगा तो इसीलिए मुझे क्लियर नज़र आएगा। अगर फार पॉइंट का आपको नहीं पता तो आप फार पॉइंट वाला लेक्चर देखें तो फिर आपको इस पॉइंट की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। क्या बता रही है रिफ्लेक्स स्टेज? मुझे बता रही है कि इस स्टेज में जो हमारा रेटिना है, जो इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ रेटिना, सारा रेटिना तो मैं इल्यूमिनेट नहीं कर रहा, जब मैं इसको ऑन करता हूँ जितना ये हिस्सा लाइट का रेटिना पे फॉल करेगा उतना ही रेटिना इल्यूमिनेट होगा। ऐसा ही है। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो है रेटिना इल्यूमिनेटेड, जो हमारा एरिया ऑफ, जो इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ रेटिना है वो क्या करेगा? वो एक्ट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा और वो इमेज बनाएगा। इमेज कहाँ पे बनाएगा? फार पॉइंट, जो भी उसका फार पॉइंट। फॉर एग्जांपल अगर वो मायोपिक होगा उसका फार पॉइंट जो है वो बिटवीन दी इन्फिनिटी और जो आपका फोकल पॉइंट जहाँ पे वो इमेज बन रही होती है उसके दरमियान में है तो वो वहाँ बना देगा। अगर वो पेशेंट 6x6 होगा तो उसका इन्फिनिटी पे बना देगा। अगर वो हाइपरमेट्रोपिक होगा उसका बिहाइंड द इन्फिनिटी बना देगा। इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर जो होगा वो इसका इमेज बनाएगा। ठीक है, क्योंकि अब फार पॉइंट पे इमेज बनना है तो फार पॉइंट मायोपिक का और जगह होता है, हाइपरमेट्रोपिक का और जगह है और इमेट्रोपिक का और जगह है। तीनों का फार पॉइंट एक जगह पे नहीं है। तो जो फार पॉइंट बनेगा वो अकॉर्डिंग टू दी टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर बनेगा। ये इस चीज़ को मैंने याद रखना है। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो स्टेजेस हैं वो क्यों ज़रूरी हैं, जो स्टेजेस हैं वो क्यों ज़रूरी हैं। रिफ्लेक्स स्टेज मुझे क्या बताती है? रिफ्लेक्स स्टेज बताती है कि इन दिस स्टेज द इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द रेटिना एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है और इमेज फॉर्मेशन उसकी कहाँ पे होती है? उसके फार पॉइंट पे होती है। अब लास्ट स्टेज की तरफ आते हैं। लास्ट स्टेज क्या है जी? लास्ट स्टेज है जी प्रोजेक्शन स्टेज। कौन सी स्टेज है जी? प्रोजेक्शन स्टेज। अब प्रोजेक्शन स्टेज मुझे क्या बता रही है? प्रोजेक्शन स्टेज मुझे क्या बता रही है? प्रोजेक्शन स्टेज जी मुझे बता रही है कि इन दिस स्टेज एग्जामिनर सीज थ्रू द पीप होल ऑफ द रेटिनोस्कोप। पीप होल क्या होता है? आप लोगों ने अगर जो जिसमें मैंने कंस्ट्रक्शन बताई है उसको, उस वाले लेक्चर को देखा होगा तो आपको आइडिया होगा। अगर नहीं भी देखा तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये यहाँ से जहाँ से मैं देखूँगा, मैं फॉर एग्जांपल जब मैं रेटिनोस्कोपी परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं इस पीप होल के थ्रू देखता हूँ। मुझे रिफ्लेक्स कहाँ से नज़र आता है? इस पीप होल के थ्रू नज़र आता है। यहाँ पे ये आप लोगों को जो नज़र आ रहा है, ये जो होल नज़र आ रहा है इसको पीप होल ऑफ रेटिनोस्कोप कहते हैं। इन दिस स्टेज एग्जामिनर सीज थ्रू दी पीप होल ऑफ द रेटिनोस्कोप। इस चीज़ की मुझे समझ लग गई। एंड ऑब्जर्व्स इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। किस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करता है?
वो ऑब्ज़र्व करता है जो रिफ्लेक्स मिल रहा होता है। अब रिफ्लेक्स के करैक्टरिस्टिक्स जो ऑब्ज़र्व करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पता चलेगा इसका टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर क्या है, वो मायोपिक पेशेंट है, वो हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट है, वो एस्टिग्मेटिक पेशेंट है, वो क्या है, वो ईमेट्रोपिक है। उसका जो टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर है वो किसके थ्रू पता चलता है, वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्स के थ्रू पता चलता है। आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि प्रोजेक्शन स्टेज में वो क्या करता है। प्रोजेक्शन स्टेज में एग्जामिनर जो होता है वो पीप होल के थ्रू देखता है और एग्जामिन करता है। क्या एग्जामिन करता है, क्या ऑब्जर्व करता है, रिफ्लेक्स की करैक्टरिस्टिक्स को ऑब्जर्व करता है। हमने क्या देखा जी, स्टेजेस ऑफ द रेटिनोस्कोपी कितनी है, वो 3 हैं। सबसे पहले कौन सी स्टेज थी, सबसे पहले स्टेज थी इल्यूमिनेशन स्टेज। इल्यूमिनेशन स्टेज, इस स्टेज में हम क्या देखा, हमने ये देखा कि जो बीम ऑफ लाइट आती है वो रेटिना को इल्यूमिनेट करती है, रेटिना को रोशन करती है। रिफ्लेक्स स्टेज में मैंने क्या देखा, रिफ्लेक्स स्टेज में मैंने ये देखा कि इस स्टेज में जो इल्यूमिनेटेड एरिया ऑफ द रेटिना है वो क्या एक्ट करता है, वो एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट करता है और इमेज फॉर्मेशन उसकी कहाँ पे होती है, उसके फार पॉइंट पे होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी ऑप्टिक्स है क्योंकि वो मुझे इसका वो कहते हैं ना 100% यकीन, मुझे यकीन है कि मैं ये जो पॉइंट बोल रहा हूँ आप में से बहुत से बच्चों को समझ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा। सबसे पहले आप जाएं, आप फार पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझें, फिर आपको ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट में हमने क्या सीखा था, प्रोजेक्शन स्टेज में हमने ये सीखा कि इस स्टेज में एग्जामिनर जो होता है वो पीप होल के थ्रू देखता है और जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिफ्लेक्स है उसको ऑब्जर्व करता है या उसको एग्जामिन करता है। ठीक है, ये 3 स्टेजेस थी, ये हमें पता होनी चाहिए। अगर मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो मैंने आपको स्टेजेस आज पढ़ाई हैं ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका जो वाइवा है उसमें आपके MCQs टाइप जो आपके बेसिकली एग्ज़ाम्स है ना, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उसके लिए ये ज़रूरी है। प्रैक्टिकली आप ये ना भी सीखें तो ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये जस्ट आपको इसकी थ्योरी पता होना चाहिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। लास्ट में हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ भी नया सीखा, आपकी नॉलेज में कुछ भी इजाफा हुआ है तो ये नॉलेज आप लोगों ने दूसरों के साथ लाजमी शेयर करना है, दूसरों को लाजमी सिखाना है। अपने कोलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्टूडेंट्स, आपने उनको ये लाजमी डिलीवर करना है। आज के लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।